कैसे देखा आपने कल का मैच और जो विकेट का बिहेवियर था उसको कैसे देखा आपने? नहीं, बिल्कुल वो टॉस वाला था, लेकिन अगर हमने देखा कि पिछले दिनों जो पीएसएल कराची में हुई तो ये सारी थ्योरी गलत हो गई थी कि जो टॉस जीत रहा है वो जा रहा है। अब जो T20 क्रिकेट है उसमें तो बिल्कुल आप नहीं कह सकते। और अब ये भी कोई इतने एक्सक्यूजेस नहीं रह गए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अंडर स्ट्रेंथ है, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है जब खेलता है तो वो आउट क्लास खेलती है। और यकीनन जब देखें कि पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर जिस तरीके से शाहीन और हारिस रऊफ थे और जिस तरीके से उन्होंने जो वो 188 रन को जो है वो डिफेंड किया है, वो बहुत ही मार्वलस था। और पाकिस्तान, अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप देखें फास्ट बॉलर्स का एक इतना बड़ा बंच आ गया आपके पास। जी। मतलब आप देखें कि मीर हमजा और शाहनवाज धानी कराची में शाहीन्स के कैंप में हैं और यहाँ धानी से बात हो रही थी, वो बड़ी जान मार रहे हैं और उनकी बड़ी कोशिश है कि वो जिम्बाब्वे के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप के लिए दोबारा करें। तो यकीनन बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आए। और यकीनन कल आप देखें कि बहुत अच्छा मैच हुआ और तमाशाइयों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैच था और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट भी उस मैच को बहुत एंजॉय किया कल सब ने। साइम अयूब और फ़खर की पार्टनरशिप ने मैच को वन साइडेड किया इवेंचुअली। और साइम अयूब की अगर बात करें तो ये तो मेरा ख्याल है कि तमाम फॉर्मेट खेलने के लिए बच्चा नॉक कर रहा है कि मुझे टीम में आप डालें और ओडीआई और टेस्ट में भी डालें। तो कैसे देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस को और इतनी सिलेक्शन जो इतने ओपनर्स की हमने कर दी? देखिए, अगर हम साइम अयूब की बात करें, जैसे कि अबू बकर ने कहा कि विकेट बड़ा टफ था, लेकिन अगर हम साइम अयूब की बैटिंग देखें तो उसने बहुत लेट शॉट्स खेले हैं। मतलब आखिर तक वो बॉलिंग को रीड करता रहा। और बड़े बड़े क्रिकेटर्स कहते हैं कि जब आखिर तक आप बॉल को रीड करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन ऑफ शॉट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, आप डोमिनेट करके खेलते हैं। और जो दूसरी आपने बात की कि बंच ऑफ जो है आपके ओपनर्स आ गए, पाकिस्तान के अंदर ओपनर्स नहीं मिलते थे। अगर आप बिल्कुल चले जाएं, पीछे चले जाएं, ज्यादा पीछे भी नहीं, 5-6 साल पीछे चले और हनीफ एक पेयर होता था, दूसरा पेयर नहीं था। सादिक माजिद ओपनर दूसरा पेयर नहीं था, मुदस्सर मोहसिन दूसरा पेयर नहीं था, सईद अनवर और आमिर सोहेल दूसरा नहीं था। और अभी भी ये चल रहा था कि बाबर आजम और अगर रिजवान अगर नहीं करते थे तो आपकी टीम बैठ जाती थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये पीएसएल कहें या कुछ भी कहें कि आपके पास 5 से 6 लोग जो हैं वो तैयार है ओपनर्स के लिए। और यही हुआ, वरना पिछले मैचेस में देखें कि अगर बाबर आजम रिजवान नहीं खेलते थे तो पूरी टीम ऐसी। लेकिन कल जिस तरीके से फखर फॉर्म के अंदर हैं और उसके अंदर साइम है और बेहतरीन खेली, तो अब ये कि आपके अंदर एक कंपटीशन नजर आएगा। और यही वजह थी कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कहा जा रहा था कि कुछ खिलाड़ी बैठ जाएं, तो बेसिकली यही था कि अब आने वाला अगर परफॉर्म कर देता है, और यही देखें अब आप साइम अयूब को कैसे रोकेंगे। साइम अयूब की तो अब जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है उसकी वनडे में भी जगह बनती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छा साइन है कि आपके ओपनर्स के लिए आप हमेशा स्ट्रगल करते रहें और वो आपके पास अगर 5-6 आ गए तो यकीनन आपके एक दूसरे को रिप्लेस करते रहेंगे और खिलाड़ियों पर। लेकिन तो दूसरा क्वेश्चन भी बनता ना कि आपने इतने ज्यादा ओपनर डाल दिए तो मिडिल ऑर्डर आप फिर कोलैप्स कर गए। आपने देखा कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ आपके पास एक इफ्तिखार जो है वो वाइड कमोडिटी है, और आपके जब ओपनर्स या ये आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर में कोई फिनिशिंग के रोल में नहीं था जो इन्हीं को थोड़ा डेवलप करे, लेके चले। आप ये रोल ले रहे हैं शादाब से, इमाद से, फ़हीम अशरफ से। वी ऑल नो कि दे आर वेरी गुड ऑलराउंडर, बट एक अगेन प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का होना बहुत नेसेसिटी है। और हम कल यही बात कर रहे थे कि उमर अकमल या कोई ऐसा 2 एटलीस्ट प्लेयर आपके मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए जो टीम को लेके चले। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुड साइन है कि ओपनर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन टीम का जो आपका होता है उसमें मिडिल ऑर्डर में अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा था कि जी रजाक जैसे एक खिलाड़ी नहीं है, उमर अकमल कर रहा है। और इनको यकीनन चाहिए, अगर आपके ऊपर के लोग रन नहीं करते तो फिर आपके प्रेशर आ जाता है। अब ये कि फिर आपको वो काम लेना पड़ता है, फ़हीम अशरफ से, नवाज से लेंगे, इमाद से लेंगे, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक बड़ा अच्छा मुस्तनद बैट्समैन आपको चाहिए जो कि आपको एक 25-30 रन जो है वो जल्द से जल्द करके दे और एड ऑन कर सके। तो यकीनन एक अच्छी पोजीशन पे इनको बहुत सारे खिलाड़ी मिले कि अगर इनको ये लेते हैं
अब जैसे कि उमर अकमल ने भी एक कामरान अकमल भी आ गए भाई के लिए। उमर अकमल अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको टीम के अंदर जगह उनकी बनती है तो उनको खिलाना चाहिए। देखें इमाद के अंदर बहुत टैलेंट है और यकीनन जो उसने देखें एक ओवर के अंदर जिस तरह उसने कराया, विकेट लीप परफॉर्म किया। और दूसरी तरफ आप अभी जो बात कर रहे थे कि अगर शाहीन और ऊपर से अगर 2-3 विकेटें गिर जाएं जल्दी और उसके बाद हारिस रऊफ आता है तो हमने हमेशा देखा है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी बेहतरीन होती है। फिर वो बॉल जो है वो बड़े खुले दिल के साथ कर रहा होता है, उसकी लाइन और लेंथ जो है। चूंकि हारिस रऊफ ऐसा बॉलर नहीं है कि जब उसको मिली भी हो ना कि 2-3 खिलाड़ी गए हुए हैं तो बस फिर वो जो है वो कल उसने प्रूव किया। और जैसे अबू बकर ने भी कहा कि हर खिलाड़ी ने, बॉलर ने अपना अपना हिस्सा डाला, तो यकीनन ये चीज़ आगे चल के जो एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। और जिसमें जिस तरीके फास्ट बॉलर कर रहे हैं, अगर इसके अंदर स्पिनर्स भी जो है वो ऐड ऑन होंगे तो वो क्राउड तो आप देखें, वो क्राउड जरा सा असल में ना वो मजा भी ले रहा होता है। वो हो सकता है बाबर आजम को थोड़ा सा तंग करने के लिए भी ना इमाद वसीम के नारे लगा रहे हो, कुछ लोग कराची किंग के पहुंच गए हो वहां पे लाहौर में। हाँ देखिए, इवेंचुअली तो पाकिस्तान की टीम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि इमाद की जो सक्सेस अगर आप देखेंगे ना तो वो मेनली शुरू में अटैक करके न्यू बॉल के साथ वो विकेट्स लेते हैं। अगर विकेट में स्पिन को मदद नहीं दे रही तो इमाद इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो कैसे देखते हैं इमाद के लिए मिडल में बॉलिंग करना या उनके लिए आपके ख्याल में शुरू में बॉल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए मैं अब उसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि कादिर भाई जो होते थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत की, बड़ी अच्छी बात करते थे। वो ये कहते थे कि यार पिच ने तो वैसा ही रहना है, अगर बॉलर के पास वैरायटी नहीं है कि वो 6 बॉलें 6 मुख्तलिफ स्टाइल से कर सके तो मैं उसे बॉलर नहीं मानता। वो हमेशा से ये कहते थे कि स्पिनर के लिए जो है विकेट का कोई इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए तो होता है कि उसको वो नहीं है, लेकिन स्पिनर के पास ना बड़ा टाइम होता है और अगर उसका अपना होमवर्क बड़ा अच्छा है तो वो बॉल जो है वो घुमा सकता है। तो यकीनन मसला होता है, लेकिन कोई भी बॉलर ये नहीं निकल सकता। आइडियल कंडीशन तो आपको किसी को नहीं मिलती ना। आपके पास जो आपकी फिटनेस है, जो आपकी स्किल है, उसको मिला के कॉम्बिनेशन करके आपको एक बैटिंग को जो है अपना, बॉलिंग को जो है अपना एक अच्छा कारगर और मौसर हथियार बनाना होता है। और अच्छा बॉलर वही होता है कि जो कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। आपने देखा कि अब उनके मेन प्लेयर की एब्सेंस के बाद अब वो न्यूजीलैंड क्या ऐसा डिफरेंट करे कि वो कम बैक कर सके? क्योंकि हमें मालूम है कि जब आपके मेन प्लेयर नहीं होते तो आपको डेंट पड़ता है, आपको हिट पड़ती है। हमें भी, हम अफगानिस्तान से पहली दफ़ा सीरीज़ हार चुके हैं। तो कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को और अब उन्हें क्या डिफरेंट करना चाहिए? जी जैसे कि अबू बकर यकीनन वहाँ लाहौर में मौजूद है और उन्होंने बड़े करीब से देखा भी, तो बड़ी अहम बात है कि आपको एक नई जगह पर आएँ और आपको ट्रेनिंग सेशन, बड़े हैवी ट्रेनिंग सेशन नहीं मिले हों तो वो होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ेगा, अभी तो एक T20 मैच हुआ है, अगर आज और जो अगले T20 के अंदर कोई ऐसा मिरेकल कर देती है, टीम में वापस आ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस सेशन बढ़ेगा तो न्यूजीलैंड की टीम को हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि हम अफगानिस्तान से उसे कंपेयर करें। न्यूजीलैंड की साइड जो एक बड़ी अच्छी साइड है और वो यकीनन अपने मसाइल पर अगर काबू पा लेती है तो ये सीरीज़ बड़ी अच्छी होगी। इसलिए कि आपको एक देखें, आपने 5 T20 खेलने, 5 वनडे खेलने और फिर उसमें आपका मिला जुला है कि आपने 3 जगह पर जाके खेलना है। पिंडी में भी खेलना है, लाहौर में भी खेलना है और कराची में भी खेलना है। कराची में जब आप एंड में आएंगे तो यकीन यहाँ ज़रा गर्मी का जोर ज़्यादा हो चुका है और अगर आप बात करें कि लाहौर और पिंडी की तो वहाँ मौसम निस्बतन अभी भी सर्द है। तो हम ऐसा नहीं समझते कि न्यूजीलैंड की टीम यकीनन स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस खेलेगी और हमांगी उसकी बढ़ेगी यहाँ मौसम के साथ, खेल के साथ, मैदान के साथ, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और वो आपको टफ टाइम देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही आपके लिए मैदान छोड़ जाएं और आप वो सीरीज़ कोई क्लीन स्वीप या वैसे कर सकें। अब तो वैसे तमाम अगर हम देखें तो जितने भी प्लेयर्स हैं 80-90% आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की लीग में उनको बेनिफिट, सबसे बड़ा लीग क्रिकेट का यही है कि आप उन कंडीशन से क्विटस रख लेते हो, कस्टमाइज प्लेयर हो जाता है और फिर जब वो जाता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको मुश्किल नहीं आती। इनमें से काफ़ी प्लेयर PSL के लिए भी आ चुके हैं और हमने देखा कि BPL के लिए भी गए हैं और IPL के लिए भी कुछ प्लेयर खेल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब कंडीशन तो आप समझ जाते हो, सिर्फ वेदर से और या उस कंडीशन पिच के साथ आपने थोड़ा सा अपने आप को
एडजस्ट करना होता है वो ग्रेजुअली हम मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी मैं वही बात कह रहा, मैंने उसी लिए कह रहा था कि उनको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बड़ी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और यही वजह है। मैं इसी वजह से कह रहा था कि पूरी ज़ाहिर बात दुनिया में लोग खेलते हैं और इतने फ्रीक्वेंटली विजिट हो रहे होते हैं सबसे, कि अब एक वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेटर सब बन चुके हैं। मतलब पहले ये होता था कि जी यहाँ से अब आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो अब गए ही नहीं बड़े अरसे से बाद, लेकिन इतनी क्रिकेट हो गई है कि सब अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आपको नतीजा जो है बड़ा मुख्तलिफ भी नज़र आ सकता है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि जी न्यूजीलैंड की साइड जो है कि उनके मेन खिलाड़ी ने तो हम उनको बड़ा हल्का लें, तो वो किसी वक्त भी रैंक के अंदर वापस आएंगे और पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात पैदा करें।